लालची गुरु कभी नहीं करना, डुबा देगा। जिसके पास लालच है उसके पास सभी दोष आएंगे। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। और ये मत सोचना बड़ी मोटी मोटी दाढ़ी है, ढिड्ढ है इतना बड़ा, उसको गुरु करना है। सावधान रहना। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। हमारा धर्मशास्त्र क्या है? वेद। कितने वेद हैं? 4। कौन से? ऋग, यजुर, साम, अथर्व। हमारे में इतनी भिन्नताएं क्यों हैं वो सुनो। ये 5 शब्द के इर्द गिर्द है निर्गुण भक्ति। सोहं सत श्रोति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना, जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। कहे कबीर अंधरे का हाथी। ये 5 कौन शुरू किया वो सुनो। इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सुनो। अरे गंगा जी कहाँ से चलती है, कहाँ समाती है ये सुनो। गंगोत्री से चलकर गंगा सागर हिंद महासागर में समाती। अब साहब कह रहे हैं जो जिसकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना, जो उसकी उपासना किया उसको। और जो ये निर्गुण भक्ति कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है, कुछ लगे हुए हैं, वो लगे हैं। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोह नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेजताई। फल कैसे मिलता है भक्ति का पता ही नहीं है। साहिब वाणी में कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद को ही बिरला जाना। अलग निरंजन पहला नाम ज्योति निरंजन, ये किसने स्टार्ट किया? गोरखनाथ ने। इसलिए सभी योगी अलग निरंजन उद्घोष करते हैं नैनों के मारे। साहब ने नकारा। आगे कह रहे हैं दूसरा नाम ओमकार। ओमकार भूषरी मुद्रा, ज्योति निरंजन दूसरा ओमकार भूषरी मुद्रा। भूषरी मुद्रा में साधक अपना ध्यान आज्ञा चक्र में रोकता है। यही वासुदेव कृष्ण ने भी बोला। और ओम का जाप करता। ओमकार भूषरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना, व्यास देव तिसको पहचाना सुना हर की ताना। ये स्टार्ट किया व्यास जी ने। और साहब कह रहे हैं ओमकार निरंजन जानो। तीसरा नाम है सोहंग। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भैरव गुफा अस्ताना, शुक देव उसको पहचाना सुना अनहद की ताना। जो अंदर की धुने सुरत शब्द अभ्यास, ये कौन स्टार्ट किया? सुखदेव जी ने। बंकनाल ईंडा पिंगला के बीच में सुषमना में जाकर, आज कई पंथ सुषमना बोल रहे हैं, साहब ने इसको भी नकारा। जो जन होई हैं जौहरी, रत्न ले हैं बिलगाए, अरे सोहंग सोहंग जपमुआ मिथ्या जन्म गवाए। खुद सुखदेव जी फिर कबीर साहब के उनके पास पहुंच गए, जनक के पास। चौथा नाम है सत सब सो उन्मुद्र मुद्रा सो प्रकाश सनेही, जिसको जिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदेही। राजा जनक ने सत शब्द उन्मुद्र मुद्रा शुरू की, सहस्त्र सार में ध्यान रखा, बोला यही प्रकाश परमात्मा है सत शब्द। क्या हुआ? राजा जनक फिर चले गए अष्टावक्र के पास, खुद ही ये पद्धति फैल हो गई। रणंकार खेचरी मुद्रा, 5वां नाम है रणंकार। 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले, रणंकार पहचाना, सिद्ध सात त्रिदेवा आदिले। 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह में लटके। साहब ने 5 शब्द में दुनिया अटकी है बोल रहे हैं, सोचो ना। अब ये 5 नाम वाले जो हैं वो कबीर साहब का ही हवाला दे रहे हैं। और साहब तो क्या करें, 5 शब्द और 5 मुद्रा वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर ना जाना। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे, उसके आगे भेद हमारा। इसका मतलब है कबीर साहब ने इन 5 मुद्राओं से आगे का भेद कहा। वही समझना है। अच्छा ठीक है, 5 नाम वालों से मैं पूछता हूँ 5 शब्द। मैं कहता हूँ 5 नाम क्यों जपते हो, उनको नहीं पता है। मैं पूछता हूँ 5 नाम जपने की विधि क्या है, उनको पता नहीं। बोलते हैं बारी बारी एक नाम जपते हैं। नहीं,
साहब वाणी में कह रहे, बिन जाने जो कोई भक्ति करे, सो नहीं भव सागर से तरई। सुनो, 5 नाम जपने की विधि है। ज्योति निरंजन शब्द के समय कंसंट्रेशन आंखों के बीच में रखना पड़ता है। साहब कह रहे हैं 5 शब्द का कहूँ ठिकाना, ये 5 काया में जाना। नैनन माह निरंजन रूपा, इसलिए नैनों में निरंजन, यहाँ ध्यान रखकर निरंजन जाप करते हैं। ओमकार है भ्रुकुटी भूचा भूपा, और भ्रुकुटी में ओम जपने वाला यहाँ ध्यान रोके, वो उनको पता ही नहीं है। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, सोहंग का जाप बंकनाल में जाकर करना है, उनको पता ही नहीं है। सहस्त्रसार सत्शब्द विराजा, और पूरे पवन को समेटकर सहस्त्रसार में बैठकर वहाँ सत्शब्द का जाप कर। और रंकार हैं 10वें द्वारा, 10वें द्वार के जाने के लिए तालू में जीभ देकर चक्र शोधन चक्र भेदन करो। कौन कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। बस अंधा आगू आते हैं पुरमाही, बहु अंधे ता पाछे जाए। ये 5 काया में जाना, 5 शब्द का कहूँ ठिकाना, ये 5 काया में जाना, उसके आगे भेद हमारा। साहब कह रहे हैं 5 शब्द काया के माही, 5 ब्रह्म का कहूँ ठिकाना, ये 5 काया में जाना, इसके आगे पद निर्वाणा हो। साहब तो चौंका दिए पूरे अध्यात्म जगत को, मामला आगे है। साहब ने क्या दिया फिर दुनिया को? बहुत लाजवाब अध्यात्म शक्ति दे गए। उसका प्रयोग कितना हो रहा है? सभी पंथ अपना रहे हैं, लेकिन लोगों अपना अपना है। साहब ने एक दिया विहंगम मार्ग, एक दिया भृंगमता। साहब ये पद्धति स्टार्ट करके गए दुनिया में। ये है संत मत, संतत्व की धारा इस पर चली, योग पर नहीं, 5 नाम पर नहीं, 5 मुद्राओं पर नहीं। अब उन्होंने क्या किया? जब साहब का ट्रेंड चल पड़ा तो निर्गुण भक्ति वालों ने भी संत मत बोलना शुरू कर दिया। नहीं, ये दूषित है, 5 मुद्रा योग है। और साहब ने तो विहंग मत मार्ग बोला और भृंगमता बोला है। अब देखिए ये क्या है? ये है क्या भृंगा? साहब कई जगह बोल रहे हैं, भृंगमता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। मैंने आपको कहा था ना, मैं जो कह रहा हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वो सिद्ध करूँगा। साहब ने भृंगमता का उल्लेख किया। भृंगमता होए जह पासा, वही गुरु सत्य धर्मदासा। हाँ, भृंगमता क्या है? साहब ने भृंगे का जगह जगह पर उल्लेख किया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। लोगों ने साहब की मूल शिक्षा ही दबा दी, कर्मकांड और सरगुणवाद में लेके आ गए, बनावट कर दी। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप। ये कौन है भृंगा? ये क्या है भृंगमता? साहब ने जगह जगह पर भृंगमता का उल्लेख किया। बहुत से महात्माओं से पूछता हूँ क्या है भृंगमता, पता ही नहीं है। पूछता हूँ क्या है विहंगम मार्ग, पता ही नहीं है। एक आदमी मिला मुझे, मैंने कहा भाई किस मत से हो? बोला सार शब्द मिशन। मैं बोला सार शब्द क्या? बोला गुरुजी ने बोला है बोलना नहीं। वो तेरा सार शब्द नकली है। हमारा साहब तो कह रहे सार शब्द तो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। तेरा सार शब्द नकली है, तू नकली सार शब्द लिए घूम रहा है। मैं बताता हूँ होता क्या है। आज डुप्लीकेसी ज़्यादा है। बाटा का नकल करने वाला क्या लिख रहा है? बाबा या साटा, वो टा लग रहा है, बाकी चीज़ें उसमें जोड़ रहे हैं। इस तरह नाना पंथ साहब की शिक्षा को इस तरह से डुप्लीकेसी कर दिया। मैं आपके सामने प्योर चीज़ रखना चाह रहा हूँ, बस बात यह है, आपको पारख है तो परख कर लेना। इसी तरह आदमी भुलेखे में आ जाता है। ये विहंग मार्ग, ये भृंगमता क्या है? साहब तो कह रहे हैं भृंगमता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। जिसके पास भृंगमता है उसी को अपनाना। साहब भृंगमते को बार बार स्थापित कर रहा है। गुरु को कीजिए दंडवत,
कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। साहब ने पांचों मुद्राओं की स्थिति बोली, इसलिए योगियों से बात की, 3 लोग से परे की बात कर दी और उस विदेह नाम की बात कर दी। सार शब्द से कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। सुनो भृंगमता, ये कौन है भृंगा? 84 लाख योनियों को भृंगमता समझना। 84 लाख योनियों को 4 खानियों में बांटा। 4 खानों में क्यों बांटा? जीव 4 जगह रहता है, कुछ पानी में, वो हैं जलचर, कुछ ज़मीन में, पानी में रहते 9 लाख जीव, कुछ ज़मीन में, उनको कहते हैं उखमज, वो 27 लाख है, कुछ धरती पर जो माँ के पेट से शरीर लेके आते उनको कहते हैं पिंडज, कुछ है अंडज, 14 लाख पक्षी है हवा में रहते हैं। ये 4 खाने हैं। अंडज का राजा है बाज, पिंडज का राजा है शेर। पक्षियों में बाज से कोई ताकतवर नहीं, जंगल में शेर से कोई ताकतवर नहीं, और जल के जीवों का राजा है मगरमच्छ, मगरमच्छ से कोई तगड़ा नहीं। इस तरह उखमज का राजा है भृंगा, जिसको यहाँ कहते हैं बिलनी। थोड़ा सुनना भृंगमता, वो क्या है, बड़ा गजब है, उसकी मेहरारू नहीं है। हम मैथुन सृष्टि में रहते हैं, ये मैथुन सृष्टि है। मैथुन कहते हैं सेक्स को, संभोग को। हर एक का शरीर संभोग से बना, माता पिता के संभोग से ही देही बनी, चाहे बकरी, चाहे कुत्ता, चाहे बिल्ला, इसलिए इसको कहते हैं मैथुन सृष्टि। मैथुन कहते हैं काम क्रिया को, ये मैथुन सृष्टि है, सबका शरीर मैथुन से बना। लेकिन वो भृंगा गजब है, उसकी मेहरारू नहीं है, फीमेल नहीं है। बकरा है तो बकरी है, कुत्ता है तो कुतिया है, तब सृजन। वो अकेला है, उसकी नारी नहीं है। फिर अपना वंश कैसे चला रहा है? गजब का जीव है। 27 लाख किस्म के कीट पतंग के किसी भी कीड़े को पकड़ता है, अपने कमरे में ले जाता है, अपने मकान में, मिट्टी का बनाता है, वहाँ अपनी आवाज़ सुनाता है, भूं, वर्ण पलट कर देता है। चींटी के लार्वे को भी पकड़ के भृंगा बना देगा अपनी तरह। भृंगा होता कैसा है? चींटे से इतना लंबा होता है, पतला, लाल और काला रंग है, उड़ता है पर उड़ते नहीं दिखेगा। यहाँ से उड़ा, टम, उधर पहुँचा, दिखेगा ही नहीं। वो अपना वंश कैसे चलाता है? किसी भी कीड़े को पकड़ता है, अपनी तरह बना देता है। किस तरह बनाता है? आवाज़ से। क्या आवाज़ में जादू है! ये है भृंगमता। इसी तरह एक पूर्ण सदगुरु के पास पारस सुरती है। कहाँ से आई? जब परम पुरुष में मिला, पारस सुरती आई। वो तुम्हें उससे तुम्हारी आत्मा को बदल देगा, चेतन कर देगा। ये है पारस। यहाँ साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, ये काम गुरु करेगा। साहब कह रहे पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषे पुरुषे जय रचाते बिरला संसार। पुरुष रचनते नारी है। फिर साहब भृंगमते को स्थापित कर रहे हैं, पुरुष ने आदि शक्ति को रचा, नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा। पुरुषे पुरुषे जय रचा तिरवरला संसार। पुरुष से पुरुष कैसे बना? कह रहे वो कोई है, यानी गुरु अपनी तरह बना देगा। ठीक है, उसके पास भृंग शब्द है, तुम्हें बदल देगा, तुम्हें बदल देगा। मैंने पहले वाला दलाल मार दिया, ये मधुमेह बना दिया। सुशील, मैंने पहला सुशील मार दिया, सही में मारा? अच्छा रुको, अभी मैं गवाही दूंगा। इस तरह मैं आदमी को बदलता हूँ। कोई पंथ में आदमी बदल नहीं सकता, मैं बदलता, आदमी को बदल दूंगा। जिनको लगता है हमें बदल दिया, वो हाथ खड़ा करना, ये मेरी गवाही है, मैं बदल दूंगा। हाँ चौधरी, बदल दिया कितना? जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी तामे दूने से। इसलिए ये बोल रहा हूँ, तुम्हें चेतन कर दूंगा, तुम्हें ज्ञानी बना दूंगा। कोई योग साधना नहीं बोल रहा हूँ, बस गुरु कृपा। यहाँ कृपा योग की बात है, ठीक है ना? मैं किसी कमाई पर आपको आधारित नहीं कर रहा हूँ। साहब ने गुरु के इर्द गिर्द रखा, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार।
कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दिया सजाए। तो साहब करें भ्रंग मत वाले गुरु के पास जाना, जो तुम्हें बदल सके, तुम्हें परिवर्तित कर दे, तुम्हारा वर्ण बदल दे, तुम्हें एकदम अलग कर दे। हाँ भाई सूबेदार साहब क्या बदलाव आया? ये कह रहे हैं नाम पाए। आओ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा बेहंग सूरत, ये बेहंग सूरत की बात कर रहे हैं, मैं समझाऊंगा, सुनो। ये है भ्रंगमता। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। साहब करें करूँ निज समोह है, मैं पूरी अपनी वृत्ति आप में ट्रांसमिट कर दूंगा ना। कैसे करूंगा सुनो भाई। देखो, एक अध्यापक दूसरे को अध्यापक बना देता है, एक डॉक्टर दूसरे को डॉक्टर बनाता है, एक डॉक्टर के अंदर डॉक्टर है, एक ड्राइवर दूसरे को ड्राइवर बना देता है, अपना ड्राइवर उसमें डाल देता है। पर एक डॉक्टर बनाने में 5 साल लगा लेता है। क्या ऐसा कोई फार्मूला नहीं है क्या? वो डॉक्टर निकाल कर 1 मिनट में उसमें समा दे? अंदर तो है ना डॉक्टर। आजकल आप देखते हैं हम सॉफ्टवेयर युग में जी रहे हैं। इतनी छोटी चिप के अंदर 200 गीत 2 मिनट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आपके मोबाइल में पूरे गीतें ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? विद इन नो टाइम। टेक्नोलॉजी है इस तरह, उसके पास सॉफ्टवेयर हैं, तुम्हें बदल देगा। वो पारस में और संत में तू, ये पद्धति साहब ने दुनिया को दी। इसलिए जितना साहब ने गुरु को एलिमिनेट किया कोई भी नहीं किया। आइए आगे। विहंग, ये था भ्रंगमता। अब विहंग मार्ग, विहंग है सुरती। आज हम वैज्ञानिक युग में क्या देख रहे हैं? जब पहली बार हमारे गांव में गाड़ी आई हम सब भग गए। पहली बार साइकिल आई हमने सोचा ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइकिल चला रहा है, 2 पहिए पे गिर नहीं रहा। जब हम चलाएं गिर पड़ रहे थे। अब पता चल गया ना कैसे चला। तो पहली बार कैमरा आया तो हम, पहले कैमरा था ही नहीं, लोग हाथ से चित्र बनाते थे कलाकार। कैमरे आ गए, गूंगी फिल्में थी, टेप रिकॉर्डर आ गए, तमाम चीज़ें आ गई और ट्रेंड बदला, नेविगेटर आ गए, कंपास आ गए। अभी वैज्ञानिकों ने क्या काम कर दिया? एक स्मार्टफोन के अंदर पूरे सिस्टम डाल दिए। कोई कैमरा लेकर नहीं घूम रहा है स्मार्टफोन में, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं लटका रहा है, स्मार्टफोन में दे दिया। कोई नेविगेटर नहीं। इतने से भी वैज्ञानिकों ने इतने छोटे यंत्र में इतनी सब चीज़ें समाई। पूरी दुनिया तुम्हारी सुरती में, पूरी दुनिया है, ठीक है। इसमें बड़ी शक्ति है। साहब ने सुरती पर योग दिया, जो कुछ है वो सूरत है, इसमें पूरे अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए साहब सूरत योग दूसरा बता के, प्राण योग नहीं बताया, पवन योग नहीं बताया, दोनों में ध्यान नहीं बताया। साहब ये 2 तथ्य संसार को देके गए, एक तो विहंगम मार्ग और दूसरा भ्रंगमता। आज हमारी भक्ति का कचुम्बर निकल चुका है। डांसिंग, नाचना, कूदना, बीच बीच में ठुमके लगाना, ये तो नर्तक और फिल्मी दुनिया के लोगों का काम है, एक महापुरुष का ही काम ही नहीं है। हमारी भक्ति का परम दूषण हो चुका है। नाम गुरु काले सतसंगी जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया। बाधा उनके पास न आए, जगमाया उन्हें फांस न पाए। सुमी